नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। देश के किसान इस वक्त बहुत ज्यादा भड़के हुए और देश के किसानों ने अब यहां पर भारत बंद का बड़ा ऐलान कर दिया। बता दें कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान था। ऐसे में जो बीजेपी पार्टी थी वो कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आई और यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब भारत बंद किया जाएगा। यहां पर जब तक भारत बंद का ऐलान नहीं होगा बीजेपी पार्टी को समझ नहीं आएगा। और वाकई में भारत बंद होने के बाद जो तस्वीरें नजर आई, जो तस्वीरें दिखाई दी, वो ये बताती हैं कि इससे आम जनता को कितनी परेशानी हो रही। बीजेपी पार्टी अपनी बात नहीं सुन रही, किसान अपने बातों को लेकर अड़े हुए। लेकिन ऐसे में जो आम लोग हैं, जो काम में जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर अन्य ऑफिस वर्क वाले लोग हैं, उनको बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार जिस इलाकों में यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है, जिन इलाकों पर किसान यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहा है, उन इलाकों पर की घेराबंदी कर दी गई और उन इलाकों पर बड़ा जाम देखने को मिल रहा है। और उस जाम से कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि अब कितनी ज्यादा संकट की घड़ी आने वाली है। क्योंकि लोग अपने जो रोज के काम है उसके लिए घर से निकल रहे हैं और काम में देरी हो रही है। ऐसे में जो ट्रैफिक जाम है उसकी वजह से सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। सड़कों पर यहाँ पर जो है जनता परेशान नजर आ रही है और किन्हीं कुछ लोगों के चलते यहाँ पर वो मामला और ज्यादा भड़क रहा है। दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि सुरक्षा कर्मी तैनात कर दी गई, लेकिन अभी भी शंका ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा हमला हो सकता है उस जगह पर, या जवानों पर हमला हो सकता है। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें नजर आई उस पर ये देखने को मिला कि किसान भी जवानों पर हमला करते नजर आए, उन पर कहीं ना कहीं लाठियों से हमला करते नजर आए, या यूं कहा जाए कि अपने बचाव पर वो सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते नजर आए। जो तमाम इस वक्त सवाल खड़े करता है कि क्या ऐसा करना जरूरी है, क्या पुलिस को हमला करना जरूरी है, क्या यहाँ पर किसानों को प्रोटेस्ट करते वक्त अपने हमले के बचाव में लाठी का जवाब लाठी से देना जरूरी है, और क्या ऐसा होता हुआ लगातार देखने को मिलेगा। ऐसे में दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीरें नजर आई उन इलाकों से जहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला, जहां पर ट्रैफिक जाम देखने को मिले, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते। लेकिन उससे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जरा। देखा आपने। तो दर्शकों यहाँ पर लगातार वो तस्वीरें साफ करती हैं कि इस प्रोटेस्ट से आम जनता कितना ज्यादा जो है नुकसान झेलने वाली और कितना ज्यादा उनको यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में दर्शकों को बता दें कि जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट के दौरान जो आंसू गैस के गोले दागे गए, आंसू गैस के जो हमले किए गए, उससे किसान बहुत ज्यादा आहत थे। और उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस पर यहाँ पर जो किसान है वो ट्रैक्टर से जा रहे थे कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए। उनको रोकने के लिए कील लगाए गए, उनको रोकने के लिए यहाँ पर हवा फायरिंग की गई और कई ऐसी कारतूसें वायरल हुई, उनकी फोटो और वहाँ पर कारतूस देखने को मिली जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो इसको रोकना नहीं बल्कि खत्म करना चाहते थे। बताएं दर्शकों की जो छर्रे यहाँ पर मिले, जो बंदूक की गोलियां यहाँ पर मिली, उससे कहीं ना कहीं ये बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन के दौरान न सिर्फ किसान बल्कि कई उग्रवादी संगठन भी शामिल थे और उन उग्रवादी संगठनों के चलते ही यहाँ पर ये जो मामला है और ज्यादा जो है गहराता हुआ नजर आ रहा है।
जिस प्रकार से दर्शकों पुलिस ने यहाँ पर रोकने के लिए प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं किसानों को हमला किया था, ऐसे में जो तमाम किसान के रूप में जो उस वक्त उग्रवादी लोग मौजूद थे उन्होंने यहाँ पर पुलिस पर हमला कर दिया, लाठी बरसाई, पुलिस जो भी इनके हाथ लगा उनको जमकर पीटा। जो सवाल खड़े करता है कि क्या इस पूरे मामले पर अब जो है विपक्षी पार्टी या कोई ऐसा उग्रवादी संगठन अपनी राजनीति बुनना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसे ही मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पर जवानों के पर हमले किए जा रहे थे और जवान भी उसका जवाब दे रहे थे और तमाम यहाँ पर किसान उस चपेट में आ रहे थे। उनकी तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप कैसा आज आह्वान किया हुआ था भारत बंद का, यहाँ जाम लगा दिया है? जाम नहीं लगा, रास्ता खुला हुआ है, ये एक तरफ का खुला हुआ है, डाइवर्ट रास्ता करा गया है, जाम नहीं है, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए इसलिए पुलिस प्रशासन ने ये व्यवस्था करी और इस तरह से डाइवर्जन करा गया है, तो रास्ता जाम नहीं। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? ये 2-3 बजे तक, 2 बजे के आसपास। मांगे ये है एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे इशू है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, कर्जा माफी है, मुकदमे हैं, ये सारे सवाल हैं। कल के लिए क्या तैयारी है? कल मासिक पंचायत सिसोली में है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग आ जाएंगे और जो हमारी तय होगी वो हम एसकेएम को बता देंगे। क्या दिल्ली कूच का भी कोई प्लान है? क्या पता क्या लगेगा, अभी कल बताएंगे। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर वो तस्वीरें बयां करती हैं, वो बताती हैं कि बीजेपी पार्टी के बीच में, किसानों के बीच में जो मतभेद है उसके बीच में कोई तो ऐसा इंसान है, कोई तो ऐसा संगठन है जो अपना फायदा देखना चाहता है। और क्या इस प्रोटेस्ट से यहाँ पर बीजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और क्या किसानों को नुकसान होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर है कि अगर बीजेपी पार्टी यहाँ पर इसी तरह पुलिस बल की तैनाती करती रही तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, किसानों के ऊपर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि किसान अपनी बचाव के लिए यहाँ पर उन पर हमला कर रहे हैं और पुलिस अपने बचाव के लिए दोबारा पलटवार कर रही है, जो लगातार सवाल खड़े करता है कि यहाँ पर पुलिस क्या करे, किसान क्या करे। और यहाँ पर जनता के बीच में जो सबसे ज्यादा गलत मैसेज आ रहा है, जो जनता परेशान हो रही है, क्योंकि भारत बंद का जब ऐलान राकेश टिकैत ने यहाँ पर किया उसके बाद चर्चा तेज हो गई कि जो एम्बुलेंस, जो सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है या रोज आने जाने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे। ऐसे में जब भारत बंद का ऐलान हुआ और जब आज भारत बंद का पूरी तरह से आज यहाँ पर जो ऐलान किया गया और उसको लेकर यहाँ पर किसान अपना मोर्चा शुरू कर दिया, तो यहाँ पर वो समस्याएं देखने को मिली। लिहाजा जो मेट्रो थी उनको यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया, उनके रूट बदल दिए गए, लोग से यह आग्रह किया गया कि आप अपने वाहन से जाना चाहें तो जाइए और ऐसी जगह से निकलिए जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट न देखा जा रहा हो, जहाँ पर शांति का माहौल हो और आप अपने काम के लिए निकल जाए। क्योंकि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है, जो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ पर ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बल्क में लोग एक जगह बैठे हैं, सड़कों पर, रास्ते पर यहाँ पर गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हीं रूट से जा रहे हैं जहां से उन लोगों को जाना। क्योंकि जब तमाम लोग एक गाड़ी में मौजूद होंगे तो लिहाजा वो गाड़ी वहीं से जाएगी जहां से रूट होगा और लोगों को यथास्थान पर छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर अब सरकार की तरफ से हिदायत दी गई कि आप अपनी स्वयं की गाड़ी से जाइए, आपका जो भी काम है आप करके वापस आइए और ऐसे इलाकों से होकर गुजरिए जहां पर ये प्रोटेस्ट कम देखा जा रहा हो। दर्शकों, ऐसे में जो राकेश टिकैत थे उनका जो बयान आया वो भी अपने आप में बताता है कि राकेश टिकैत भी अब इस पूरे मामले से पीछे नहीं, क्योंकि पिछली बार का जो आंदोलन हुआ वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। और सवाल ये उठते हैं कि क्या देश के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विवाद जो है वो नहीं सुलझाया जा सकता? जो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, वो नहीं किया जा सकता? क्योंकि अन्ना हजारे के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था। अन्ना हजारे भी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के बीच पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। लेकिन इस बार का जो आंदोलन हो रहा है, इस बार का जो यहाँ पर कहा जाए प्रदर्शन हो रहा है, वो इतना सहजता के साथ नहीं हो रहा, आसानी के साथ नहीं हो रहा और लगातार यहाँ पर आगजनी की खबरें भी आ रही हैं, यहाँ पर जो है हमले की खबरें आ रही हैं जो स्तब्ध करती हैं सबको कि अब होगा क्या। क्या किसान इसी तरह मार खाते रहेंगे? क्या किसान इसी तरह परेशान होते रहेंगे? क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त बीता ही नहीं कि दूसरी बार किसानों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। मतलब किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं की जा रही, किसान लगातार परेशान है और किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जब जब चुनाव आते हैं
चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, सारी पार्टियां यहाँ पर अपना राजनीतिक फायदा देखती हैं और अपने राजनीतिक फायदे पर यहाँ पर वही पार्टियां इन लोगों से मुलाकात करती हैं और वोट लेना चाहती हैं। लेकिन अब उन वोटों के पीछे जो किसान थे, जो वोट उनको देते थे, वो नाराज हो रहे हैं। दर्शकों, अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर वो वोट की राजनीति पूरी होती हुई नजर आएगी। क्या किसान अब उनको बीजेपी पार्टी या विपक्षी पार्टी, जो भी उनकी पसंदीदा पार्टी रही, उनको वोट देती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। और जब तक यहाँ पर किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक किसान चुप बैठने वाले हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल।